वापी मामले में आज सुनवाई पार्ट 2 का दूसरा दिन है, लेकिन इसके पहले हिंदू पक्ष के एक गुट ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके पास जो पेपर है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। आरोप कई है, आरोप है कि कोई है जो इनके मुकदमे के पीछे लगा हुआ है, आरोप यह है कि कोई साजिश कर रहा है। लेकिन आरोप क्या है और किस तरह से है वो इनसे जान लेते हैं। जितेंद्र जी, देखिए नीतीश जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है, ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी बहाने भी सांप्रदायिक दंगे हो, देश का माहौल खराब हो, सरकार बदनाम हो, और इसके पीछे कुछ देश विरोधी शक्तियां लगी हुई हैं। आपको जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, कितना बड़ा षड्यंत्र है इस मुकदमे को ख़त्म करने का। आम जनमानस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि मैंने न्यायालय में आज इसके लिए एप्लीकेशन साइन करके भेज दी है, अभी 10 बजे वो लग जाएगा। दर्शकों को कि क्या क्या है मामला और ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है बिसेन जी? ये एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा है, जो इस केस में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे में 26 मई को लगा है। डेट वगैरह सब कन्फर्म है, आप देख सकते हैं। 26 मई को लगा है और किनके द्वारा लगा है ये भी देख सकते हैं। 26 मई से पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कभी भी इस मुकदमे में कोई रोल उनका नहीं था। केवल मीडिया में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के अपने आप को प्रस्तुत किया है। विष्णु शंकर जैन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इस कारण वो सरकार के खिलाफ कहीं भी अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। उसके विपरीत विष्णु शंकर जैन ने इस मुकदमे में अपना वकालतनामा फाइल किया है। किस षड्यंत्र के तहत किया है मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा डिसमिस हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई मेरे सीनियर लॉयर से भी चर्चा हुई, उन्होंने कहा इसको आप सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे, एक फ्रॉड के ग्राउंड पे अगर मुकदमा डिसमिस हो रहा है तो आप किसी कीमत पे भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय, और इसीलिए मैंने माननीय न्यायालय में आज एप्लीकेशन एक मूव की है कि पहले इस एप्लीकेशन पे सुनवाई की जाए, पहले इसका डिस्पोजल कर दिया जाए कि कम से कम इस प्रकरण को लेकर हमारे मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, और यदि ऐसा कुछ लगता है तो मुझे सेपरेट कर दिया जाए। बाकी 4 महिलाओं से मुझे सेपरेट कर, उनके साथ कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, चूँकि मुख्यवादी के तौर पे मैं इसमें हूँ और ये सारा प्रयोजन मेरा बनाया हुआ है और मैं अपने सामने इसको बिखरते हुए नहीं देख सकता। तो कुछ ये आपने ये एप्लीकेशन फाइल की है, ये एप्लीकेशन दिखाइए विशेष, ये देखिए ये एप्लीकेशन आपने फाइल की है। इसके अलावा कुछ नामों की घोषणा, कुछ नामों का खुलासा भी कर रहे हैं। क्या है वो घोषणा, कहे खुलासा कहे, उसे कहें क्या है वो? कौन आप लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, कोई पीछे लगा हुआ है, आखिर कौन है जो आपके मुकदमे को प्रभावित करना चाह रहा है? उसका जिक्र आज आप कोर्ट में करने वाले हैं, है क्या? देखिए नीतीश जी, केवल मुकदमे को प्रभावित करने की बात नहीं है। मुकदमे को लटका के भटका के समाज को भ्रमित करके देश में आंतरिक गृह युद्ध की तैयारी करवाई जा रही है, और इन सब षड्यंत्रों के पीछे बहुत बड़ी शक्तियां कार्य कर रही हैं। आज मैं एक नंबर आपको बताने जा रहा हूं, एक संस्था के उस मेंबर का नंबर, मेंबरशिप नंबर बताने जा रहा हूं। मैं समझता हूं उसके बाद शायद मेरे लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, मेरे परिवार के साथ या मेरे अधिवक्ताओं के साथ। कभी भी कोई षड्यंत्र या संभाल सकते हैं। और जो बातें हैं आज कोर्ट में, जितेंद्र सिंह बिसेन मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो तो सुनेंगे ही, साथ में सबसे पहले अपना पक्ष भी रखेंगे। और वो पक्ष, मैं आपको जी जो नंबर बताने जा रहा हूं वो है, नंबर कहाँ है? देश में एक मुस्लिम संगठन काम करता है बहुत बड़े स्तर पर, और मैं आपको नाम बताता हूं, नंबर बताता हूं। तो अभी जितेंद्र सिंह बिसेन जी वो नाम और नंबर यहां पर खुलासा करने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आज जो कोर्ट में, जिला जज की अदालत में जो ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई चल रही है, पार्ट 2 चल रहा है, दूसरा दिन है आज। उसमें हिंदू पक्ष के एक गुट के जो व्यक्ति हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, वो कोर्ट में आज अपील कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और उनका ये कहना है कि आज मैं
अपने मुकदमे को अलग करने के लिए अर्जी लगाया हूं और मैं अपने मुकदमे को अलग करने की बात करूंगा, अलग करने की गुहार लगाऊंगा, क्योंकि इस मुकदमे के पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं जो इस मुकदमे को प्रभावित करना चाहती हैं। तो इस प्रभाव से बचाने के लिए जितेंद्र सिंह बिसेन ने एक एप्लीकेशन फाइल की है। वो एप्लीकेशन आप देखिए, ये वो एप्लीकेशन है जो एबीपी गंगा के पास है और इस एप्लीकेशन में अर्जी दी गई है इस एप्लीकेशन के माध्यम से कि जो मुकदमा है जितेंद्र सिंह बिसेन को, जो इनका मुकदमा है, एकदम से अलग किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जितेंद्र जी ये अलग कैसे होगा? देखिए, ये माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि अगर इस घटना से जो कि विष्णु शंकर द्वारा की जा रही है, षड्यंत्र करके मुकदमे को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे बचाने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है। न्यायालय क्या करता है ये आज देखते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये सारा घटनाक्रम इसके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को करवाने के लिए एक व्यक्ति ऐसा लगा हुआ है जिसके प्रभाव में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ये सारा कार्य कर रहे हैं। देश में एक मुस्लिमवादी संगठन विस्तृत रूप से कार्य कर रहा है, मुसलमानों के हित के लिए कार्य कर रहा है। संगठन का नाम है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। नाम जरा ध्यान से सुनिए, सब पूरा देश शायद सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, इस संस्था के लाइफ टाइम मेंबर हैं एक व्यक्ति, बहुत बड़ा चेहरा है। मेंबरशिप नंबर भी बता दे रहा हूँ आपको, 1289, नंबर रिपीट कर रहा हूँ 1289, जिसके प्रभाव में हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। वह व्यक्ति जब भी सुनवाई होती है यहाँ 90% कमीशन की कार्रवाई के दौरान छुपे रूप से बनारस में रहा है। सारी एजेंसियां जानती हैं वह व्यक्ति यहाँ रहा है। चेहरा तो उसका अब एक दो बार से जरूर कुछ लोगों के सामने आया, पर वो छुप के रहा है और उस होटल में रहा है जहाँ हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन रहते हैं। मैं समझता हूँ इस बार का तो मैंने ये आरोप है जितेंद्र जी, नहीं, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, संस्था का नाम बता रहा हूँ, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। उस करना चाहते हैं और इस संस्था के प्रमुख लाइफ टाइम मेंबर हैं जिसका नंबर है 1289, मेंबरशिप नंबर। इस व्यक्ति के नाम का खुलासा तो आप लोग कीजिए, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, समय आने पे ही नाम लूँगा, लेकिन सही मायने में पूरी तरह हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन इसके प्रभाव में ही सारा कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आज जो मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मैं, मेरे परिवार या मेरे अधिवक्ताओं के साथ कोई भी षड्यंत्र रचा जा सकता है, किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, लेकिन देश को आगाह करना, समाज को आगाह करना मेरा कर्तव्य है। मेरी जानकारी में जो चीज़ें आई मैंने रखी हैं और प्रमाण है इस बात का। कल अगर बात करें तो आज जिस तरह से सुनवाई होनी है, सुनवाई से एक दिन पहले एक धड़ा जो है हिंदू पक्ष का वो ट्रस्ट की घोषणा करता है। दूसरे दिन अगर बात करें तो सुबह आपके ये आरोप सामने आते हैं। ये चल क्या रहा है क्या? देखिए नीतीश जी, दूसरा धड़ा क्या कर रहा है उसके सारे घटनाक्रम आप लोगों को समझना है। सवाल मेरा इसलिए बनता है कि उधर वो ट्रस्ट की घोषणा करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुकदमे को प्रभाव में लेने का प्रयास। तो ऑन रिकॉर्ड सारी बातें कर रहा हूँ मैं, कोई जबानी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाण है। विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा 26 मई को लगा है। विष्णु शंकर जैन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं, 2018 में काउंसिल बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और उनका कार्यकाल अभी चल रहा है और डेली सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में डेली केस लग रहे हैं, जियो आ रहे हैं डेली मिस्टर विष्णु शंकर जैन के नाम से। आज प्रेजेंट टाइम में वो अधिवक्ता हैं। कैसे एक अधिवक्ता जो सरकार का है वह सरकार के खिलाफ वकालतनामा फाइल कर सकता है? मुकदमे को ख़त्म करने का षड्यंत्र है और मुकदमा अगर ये प्रभावित होता है, आपको बता दूं विष्णु शंकर जैन के पिता हरिशंकर जैन एक नया मुकदमा लाने की तैयारी कर रहे हैं अपनी पत्नी और कुछ सहयोगियों के नाम से, विश्वास पात्रों, ताकि ये मुकदमे चौपट हों और एक नया मुकदमा उनके, क्योंकि उनके लिए बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, धर्म नहीं है। पहले उन्होंने बहुत अच्छा कार्य देश और धर्म के लिए किया, मैं उसका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत किस व्यक्ति के अधीन चल रहे हैं, उस मानसिकता से चल रहे हैं जिसकी मानसिकता ही जिहादी मानसिकता है। देश को नष्ट करके देश को सांप्रदायिक दंगों के आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो लीक होती है, उसके बाद ड्रामा होता है, बार बार चैनलों पे कहा जाता है वीडियो जो है मीडिया में आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन। एक महत्वपूर्ण एविडेंस को आप पब्लिक डोमेन में लाने की सभी लोग बात करते हैं, मेरे अलावा सबने इसका विरोध किया है।
मैंने मना करा है, बाकी सबने कहा है पब्लिक डोमेन में आए, उसका प्रभाव जन भावनाएं आहत हो, किसी प्रकार सांप्रदायिक दंगे हो, हर वो कार्य किया जा रहा है जिससे देश के अंदर दंगे हो, वर्तमान सरकार किसी तरह से भी फेल हो, बदनाम हो, और इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है वो देश विरोधी संस्था है। आपको बता देता हूँ संस्था का संरक्षक कौन है। इस संस्था की संरक्षक श्रीमती सोनिया गांधी है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। इस्लामिक कल्चर सेंटर की संरक्षक श्रीमती सोनिया गांधी है, और इस संस्था का वह महत्वपूर्ण अंग, वह महत्वपूर्ण व्यक्ति, लाइफ टाइम मेंबर 1289 इस पूरी मूवमेंट को हाईजैक कर चुका है। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन उसके प्रभाव में काम कर रहे हैं। बड़े आरोप हैं और देखना यह होगा कि इन आरोपों के बाद जो दूसरा धड़ा है उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।